औसत की बात। अब औसत को समझते हैं पहले, औसत में क्या फर्क होता है। ओके, उसके बाद हम इस प्रश्न को भी करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा आप समझना। ठीक है, अगर मान लो ये ए है और एक बी है, एक की उम्र है 10, एक की उम्र है 20, तो इनका अगर हम एवरेज निकाले, औसत निकाले, तो बच्चों क्या निकल कर आएगा? 15। अगर मैं बात करूं 10 साल बाद, 10 साल बाद ये हो जाएगा 20 का, ये हो जाएगा 30 का। अगर हम दोनों देखें तो दोनों का औसत निकल के आएगा 25। इसका मतलब है 10 का ये फर्क है, 10 का ये, तो औसत में भी कितने का फर्क पड़ गया? 10 में। इसका मतलब है कि जब आयु की बात करते हैं तो आयु में औसत हर साल उतना ही बढ़ता है जितने साल बाद की बात करता है या पहले की बात करता है, उतना ही घट जाएगा। जैसे कि आज कहता है कि आज 10 का औसत, 10 की आयु औसत है 18, तो 5 साल बाद कितना होगा 10 की आयु? तो 5 साल बाद 5 जोड़ दो, 23 का हो जाएगा। ओके, तो आयु का औसत से क्या रिलेशन है वो आपको यहां पे समझना है कि औसत में उतना ही फर्क पड़ता है जितने साल का फर्क होता है। मतलब कि आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी उतना ही रहता है, उतना ही चीजें होता है। औसत क्या फर्क पड़ता है कि अगर 1 साल बढ़ रहा है तो औसत में भी 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ेगा। देखो कितना आसान सवाल है बच्चों, आप देखना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा हो सकता है, आप कर सकते हो, गलती करेंगे, कोई बच्चे ऐड करने भूल जाएंगे। आपको मैंने बताया कि जब भी पहले बाद आ जाए तो आप 3 डायग्राम बनाओ। जैसे ही आप 3 बनाओगे तो क्या है, 5 साल पहले पति और पत्नी, मतलब कि 2 बंदे थे, 2 की औसत थी 30, 2 की औसत कितनी थी बच्चों? 23। वर्तमान में पति पत्नी, मतलब कि आज की बात कर रहा है, 3 हो गए, पति पत्नी और बच्चे, तो 3 की औसत आयु कितनी है बच्चों? 20 है। 3 की औसत आयु कितनी है बच्चों? 20 है। अब अगर हम गुना करें तो हमें जोड़ना घटाना पड़ सकता है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, औसत निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप पहले चले जाओ या तो बाद चले जाओ। ओके, अगर मान लो अगर ये 2 है और यहाँ पे 20 है, तो अगर यहाँ पे औसत दोनों का निकाले तो यहाँ पे कितना औसत होता बच्चों? कम से कम 28 होता। क्यों? क्योंकि 2 का औसत यहाँ 30 है, तो 5 साल कितना होगा बच्चों? 28। अब आप मल्टीप्लाई करो, 28 दूनी 56 और 20 तिहाई 60, कितने का अंतर आया? 4। और जो पुत्र है, जो बच्चा है, उसका आंसर कितना होगा बच्चों? 4। मतलब कि वो 4 साल का होगा। कितने साल का होगा बच्चों? 4 साल। औसत में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उस जगह शिफ्ट होना है, मतलब कि औसत में हमेशा आप बढ़ने को कोशिश करना, कि जहां पे बढ़ने वाली बात हो आप वहां पे कोशिश करना जाने की। ओके, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का के औसत 20 है, लेकिन 2 का 5 साल पहले 23 था, तो आज कितने होगा? 2 का 28 होगा, क्योंकि औसत हर साल बढ़ता रहता है। 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार, तो 5 साल में 5 का बढ़ा, और जैसे ही आपने गुना करके औसत निकाला डिफरेंस, तो कितने का आ गया? 4 आ गया। तो बच्चे की जो उम्र है बच्चों कितनी है? 4 है। आगे देखो और ट्राई करना थोड़ा सा, चलो ट्राई करें बच्चों एक बार। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों में से एक परिवार की, 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 थी। कहने का मतलब है 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत, उनमें से एक परिवार है 5 व्यक्ति का, उनमें से उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 है। और वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है। मतलब कि अगर आज बंदे 6 हो गए फिर भी औसत आयु 17 ही है, तो पूछा है बच्चे की उम्र ज्ञात क्या करे, मतलब बच्चे की उम्र क्या होगा। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर यहां पे उम्र का जो औसत है 5 का 17 है, तो 3 साल बाद 5 का औसत कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि वर्तमान में 5 का औसत 20 होगा। अगर दोनों का औसत सेम आ गया तो 20 पंजे 100 हो गया और 17 छके 102 हो गया। कितने साल का फर्क पड़ा? 2 साल का। मतलब कि जो बच्चा है वो 2 साल का होगा। तो आप जो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, आप इसका यूज करना, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो है आप कर सकते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो औसत वाले जितने भी सवाल आएंगे बच्चों, आप औसत को आगे की तरफ बढ़ाकर सभी को एक टाइम पर ले जाओ, औसत निकाल लो। फिर जैसे मल्टीप्लाई करते थे औसत में, एक तरीका और, जब औसत पढ़ेंगे तो वहां पे मैं अलग तरीका बताऊंगा कि कैसे करते हैं, जहां पे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, ना ही ये बनाने की जरूरत पड़ेगी औसत के क्वेश्चन में। तो आप इस सवाल को आराम से
कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते